इन्हीं सब चीजों का जब बोध करा देते हैं, समझ में आ जाती हैं और फिर हम उनको नियंत्रण में ले लेते हैं, तो फिर इन सब चीजों का न काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, आंख का विषय, कान का विषय, जिज्ञा का, या मन का विकल्प, या बुद्धि का निश्चय, ये कोई काम नहीं करता। फिर अपनी अपनी चीजें ठीक ठीक काम करने लगती हैं। संकल्प शुद्ध होने लगता है, आंखें अच्छा देखने लगती हैं, कान अच्छा सुनने लगते हैं, वाणी अच्छा बोलती है, बुद्धि अच्छा विचार करती है, तो चिंतन होने लगता है। मानव धर्म की स्थापना ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार से की, और जब ये स्थापना हो गई तो फौरन आध्यात्मिक धर्म में जीवात्माओं को परिणित कर दिया, बदल दिया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप जग जाना, चोरी चमारी को छुड़ाया, काम क्रोध को छुड़ाया, लोभ मोह को छुड़ाया, और अहंकार 30 दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। 30 का मतलब ये नहीं कि गर्दन काट के रख दिया जाए तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, ये नहीं। वो 30 जो है वो दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं अहंकार। कहते हैं अगर तुमने इसको दे दिया तो तुम सस्ता समझो। 30 दिए गुर मिले तो सस्ता जान, तुम सस्ता समझो कि मैंने वो अहंकार रूपी जो 30 है उसको उतार करके रख दो, बस उसको दे दिया, तब भी तुम अपने आप को सस्ता समझो कि मुझे सस्ते मिल गए। ये 30, ये अहंकार का ये बड़ा भारी छत्र है काला, ये बड़े बड़े लोगों के ऊपर में चढ़ा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है। ये उनके बस की बात नहीं है कि उतार दें, ये तो महापुरुष आते हैं तो इस अहंकार 30 छत्र को उतार कर अलग करते हैं, तब जाकर के दीनता आती है। और वो दीन दयाल जब भी प्रसन्न होता है जब आप में दीनता आएगी। बिना दीनता आए हुए दीन दयाल कभी प्रसन्न खुश हो ही नहीं सकते। तो अच्छा है एक एक बात आपकी समझ में तो आए, कम से कम नहीं समझ में आएगी तो क्या आप समझोगे। अब आप अपनी तरफ देखें कि मैं दिन में कितना झूठ बोलता हूँ, कितना कुदृष्टि से देखता हूँ, कितना बुरे शब्द सुनता हूँ, और फिर उसके बाद में कितना बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करता हूँ। जब ये चीजें सब पकड़ में आ जाएंगी तो फिर काम होने लगेगा। अभी तो पकड़ में कुछ भी नहीं आया और आप समझना चाहते हो कि ये क्यों आए, ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, चद्दर क्यों ओढ़े हुए हैं, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हैं, गंगा जी के किनारे क्यों जा रहे हैं, परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, शिव जी की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। आप क्या इनको समझ सकते हैं। आप कुछ अपने चीजों को संग्रह करो तो समझ में आ जाएगा। अरे लाल कागज पीला हरा नीला आंख पर लगा दो तो वही सबकी शकल दिखाई देगी। तो आपने तो नीले पीले की तो बात खत्म कर दी, काला लगा रखा है। अब काले में सफेदों को पहचानना चाहे तो कैसे पहचानेंगे। जब काला हटे फिर उसके बाद दूसरा हट जाए, फिर हरा हट जाए, फिर पीला हट जाए और फिर उसके बाद और हट जाए। कई रंग आप पर चढ़े हुए हैं, कहाँ तक आप अपने आप हटा सकेंगे। आप तो काले ही नहीं हटाते। तो जो अज्ञानता का काला जो कपड़ा है वो हटाए तब तो काम बने, कुछ आपकी समझ में आए। तो इसलिए शीशे लगा रखे हैं आपने, उनसे नहीं पहचान पाते। तो ये तो प्रेमी जन है। आप देख रहे हो महीनों से यहाँ जमीन में लिखाए हुए, नीचे पुआल नहीं, बिछाने को नहीं, बालू रात को फांकते हैं, आंख में पड़ती है, कपड़ों में पड़ती है, लेकिन फिर भी छत से मत नहीं पड़े हुए। पता नहीं, यही अगर सोच लो कि भाई क्यों पड़े हुए मट्टी में, क्या जरूरत है इनको, धूल फाँक रहे हैं, रात को फाँक रहे, बिल्कुल एकदम और सट करके पड़े हुए जैसे चींटियां पड़ी रहती। चींटियां ऐसे पड़ी रहती है। मैं जब जाता हूँ तो बीच में पैर रखने की जगह में जब जगह नहीं मिलती है तो चींटियों, और देखिए कैसे प्रेम के साथ मिलजुल करके चींटियां भी रहती है। अभी हमने आपको परसों नरसों बताया था कि यहाँ पर बहुत तादाद में कुत्ते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो उनकी अगर शकल देखता तो दया आती कि चल नहीं सकते हैं, 2-4 दिन के अंदर मर जाएंगे। लेकिन 400-400 500-500 कुत्ते यहाँ पर आप ये देखिए कि उनको इतना खाने को मिलता है कि कोई किसी से लड़ता ही नहीं, बैठे रहते हैं बेफिक्र। और फिर झुंड के झुंड खेलते हैं। वो उनकी किलोरें होती हैं कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कितना वो रोएंगे। आप ये देखिए कि उनको कितना
वो सतयुग का इस समय पर पूरा अनुभव कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सतयुग आएगा। कुत्तों को भी आभास हो रहा है कि सतयुग आएगा, तो इसलिए जानवरों को भी आभास होता है। जानवर भी सूंघ करके पहचान लेते हैं, पक्षी पंछी भी सूंघ करके पहचान लेते हैं कि कैसा समय आएगा। ये भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन मनुष्य ने तो जो ज्ञानवान शरीर पाया था उसी को खत्म कर दिया। जानवर आपसे ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा समझदारी रखते हैं और नियमानुकूल रहते हैं, नियम तोड़ते नहीं, लेकिन मनुष्य ने तो सब नियम तोड़ दिए। खैर कोई बात नहीं है। अब आपने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बुद्धि से विचार किया है। अब आप कुछ भजन ध्यान 11 दिन जो 15 से प्रारंभ और 25 तक 4 घंटे थोड़ा सा साधन भजन जरा सा करो, क्योंकि हम 11 दिन के लिए तो 4 घंटे कहा, बाकी दिन तो हमने ये कहा कि आधा घंटा 1 घंटे घर में कर लेना, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे तो साधन भजन करना ही चाहिए। और उससे में भी कुछ रहस्य है, इसलिए आपको जोर देकर समझाता रहता हूँ कि आप यहाँ आकर के 4 घंटे ध्यान में, भजन में, सुमरन में अपना समय दे। लोग दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करते हैं, लगे हुए हैं लोग, और लगे हुए हो तो बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात। आप भी खुश रहोगे और महात्मा की तो खुशी उसकी तो आपको मिलेगी, उसकी दया तो मिलेगी। और अपने को भी कि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये समझेंगे कि आप साधन भजन में लगे और अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत उच्च कोट का और श्रेय माननीय तैयार कर रहे और गृहस्थ आश्रम का सच्चा सुख लौकिक और पारलौकिक। तो हमको भी प्रसन्नता होगी कि आपको एक पाठ पढ़ाया था, एक रास्ता बताया, एक शिक्षा दी, संसार को एक दिखाया और ये परमार्थ का रास्ता बताया, तो आपने ये काम किया, तो अपने को भी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी होगी। ये आप सब संलग्न अपने अपने भजन में, सेवा में, जिस तरह की भी छोटी से छोटी, ये कभी मत समझना कि मैं झाड़ू पकड़े हूँ, डलिया लिए हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैं छोटी सेवा कर रहा हूँ। झाड़ू लगाने वाली ही सबसे बड़ी सेवा है। जिन लोगों ने झाड़ू लगाई और लोगों की टट्टियां साफ की, उन्होंने मालिक को पा लिया। नानक का पूरा इतिहास नानक जी का भरा हुआ है पुस्तकों में, और महात्माओं का पूरा इतिहास पुस्तकों से भरा हुआ है कि उन्होंने कैसी सेवा की कि कोई क्या कर सकता है, हर किस्म की। उसके लिए मैला उठाने वाला क्या सेवा करेगा जो भक्तों ने सेवा की, और उन्होंने ही उस भगवान को पा लिया। तो ये नहीं समझना है कि मैं सबसे छोटी सेवा कर रहा हूं। तो जिसको जो मिल जाए, आदेश हो जाए, वही सेवा अपनी बजा पूरी कर। सेवा भाग भाग की है, लेकिन जो भी सेवा मिले उसमें किसी में घृणा नहीं, तो सब सेवाओं का फल मिल जाएगा। और घृणा करोगे तो नहीं, ये सच्चा मानववाद है। इस मानववाद में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक प्रेम, इसके आगे कुछ, एक प्रेम और इसके आगे कुछ भी नहीं। और मानववाद में अगर ये चीज भारत में इंसान और मनुष्यों के अंदर प्रभु की कृपा से उतर गई, एक प्रेम आ गया, तो सारा का सारा समूचा देश एक ऐसे परिवर्तन में चला जाएगा कि जिसकी आज तक किसी ने कल्पना ही नहीं की कि भविष्य में ऐसा भी होगा। प्रेमीजन, दूर दूर से बहुत संख्या में लोग
अभी आपने संख्या आने वालों की क्या देखी, तो अभी आपको सामने दिखाई दे जाएगी। जरा और 2-1 दिन गुजरने दीजिए तो मालूम हो जाएगा कितने चले गए अपने अपने घरों पर, और फिर उनको कितनों को भेजने और कितने आएंगे ये अंदाजे से बाहर। बाबा जी को तो इसका अनुमान है पूरा, और भगवान तो जानते ही है सब कुछ, लेकिन आपको नहीं मालूम। लोग ये नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते थे कि हम ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते। राम के वक्त में भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, कृष्ण के वक्त में भी विश्वास नहीं किया, और समय पर भी नहीं। हम भी कहते रहे, लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो विश्वास की चीजें हैं वो अपनी जगह पर अमिट और अटल है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, न कोई काट सकता। वो समय वक्त और समय का दृश्य और काम, वक्त और समय का दृश्य और काम, और समय के इंसान और इंसानों की बुद्धि अपने आप बंदे करा। इसलिए आज सबके सब बहुत होशियारी से अपने काम में लगे रहो, अपना लक्ष्य मत छोड़ो। दुनिया कुछ भी कहे, ये बात जरूर है कि मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि संसार में लोगों का अविश्वास अखबारों की तरफ से अधिकांश हो गया। जब हमारी छोटी छोटी माताएं बुढ़ी और बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे 10-10 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-2 हजार, 5-500 इतनी दूर से मील भर से मट्टी ला रहे थे। एक मील से मट्टी ला रहे थे, और ताता दिन सुबह से लेकर के और शाम तक सूरज नहीं डूबता था, और अंधेरे तक बराबर लगा रहता था। कभी किसी ने पूछा इस सेवा के संबंध में, जहां पर कि मानव आकर के आराम लेगा, कभी लोगों ने इस बात के लिए कभी पूछा? कुछ अच्छाई पर कभी पर्दा पड़ता ही नहीं। विवेकशील, विचारशील निकल ही आते। हमको क्या, हमारा तो जीवन बुढ़ा है, हमको क्या, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे लिए क्या, हमको जो कुछ कर रहे हैं ये आगे, ये आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये रास्ता बना बनू करके तैयार और उसके लिए खड़ा। हम क्या, हम तो बुढ़े हो गए, हमारे लिए क्या, हमारी तो दाढ़ी सफेद हो गई, और 12 रुपए तोला सोना बिकता था। हम उस जमाने के आदमी हैं, 1 रुपए का 60 किलो चना खरीदा है। आप हमको क्या सिखाएंगे? हमको तो जो गुरु महाराज ने सिखा दिया वो सीख लिया। आपके प्रोपेगेंडा और झूठे प्रचार से बाबा जी के मस्तक पर और बाबा जी के भक्तों पर कोई असर नहीं। जरा सा किंचित मात्र से भर भी, और बिल्कुल निर्दम, एकदम निर्भय। उनको ये भी नहीं है अभी इधर में और उधर हुआ मलकनका घाट के इसी तरफ सब उठ करके चले गए, लकड़ियों पर रख करके जय गुरुदेव बोलकर, और बस इधर शरीर को इधर किया और उसको उधर पहुंचा दिया। कुछ नहीं, निर्भय, कोई कुछ नहीं। न हमको गम है न दुनिया का, हमको न हमारा दुनिया को, कुछ नहीं। अपने मिटाने के पक्के, जो अपना लक्ष्य, जो अपना निशाना जहां जाने का बना लेता है और चला जाता है। इधर क्या हो गया उसको भी देख लिया, इधर क्या हो गया उसको भी देख लिया, और कदम सीधा बढ़ाता जाता है।
अपने निशाने पर मंजिल को तय करने के लिए वही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता। आपका निशाना इसलिए आपको क्या करते, कुछ नहीं। ये वो दिल नहीं, वो हृदय नहीं है कि छुई मुई हो जाए। ये हृदय वो नहीं रह गया कि छुई मुई, कुछ नहीं। इतना लिखो, इतना लिखो कि जितनी तुम में शक्ति हो सब लिख करके देख लो, और उसके बाद क्या होता है ये भी देख लो। तुम लिखने में कमी मत रखना। एक मुसलमानों के यहाँ एक स्त्री थी, उसका पति मर गया बचपन में। लोगों ने बैठ के कहा कि देखो भाई, तुम्हारा पति मर गया खामिद, तुम दूसरी शादी कर लो, अच्छा रहेगा, गुजारा हो जाएगा। कर लगे, ठीक है, जो खुदा की मर्जी। एक शादी और करा दी, तब तक 2-4-6 महीने वो भी मर गया। फिर लोगों ने कहा कि अरे भाई कैसे काम होगा, और शादी कर लो। तो लोगों ने घेर घाड़ करके शादी करा दी, 6 महीने में वो भी मर गया। किसी ने कहा अरे भाई क्या हुआ, तो मतलब 1 साल में 2-3 मर गए, एक और कर लो, कोई बात नहीं। तो उनका ठीक है, तो 6 महीने में वो भी मर गया। एक दिन खड़े होकर के बोली कि अल्लाह ताला, तुम अपनी करनी में कोई कमी मत रखना, मैं तो दूसरा और कर लूंगी। अपनी कमी में कोई कमी मत रखना, मैं तो और कर लूंगी, मेरे लिए क्या, अब तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। तो कहने का आप अपनी करनी में कोई कमी मत रखें, मेरे लिए क्या है, गंगा जी का घाट है, इधर नहीं और तरफ जाऊंगा, उधर को खिसक जाऊंगा, मेरे लिए क्या, मेरे लिए कोई नहीं। तो नर नारी बच्चे बच्चियों, आपके द्वारा कुछ काम होने वाला है। हमारी एक एक बात को ऐसा पत्थर समझो कि जो निकल गई सो निकल गई। आपके द्वारा कुछ होने वाला है, और जो आपके द्वारा होगा वही भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कोई बात किसी की मत, किसी की कोई भी बात आप सुनो नहीं, अपने काम में पक्के, अपने धर्म में पक्के, अपनी सेवा में पक्के, अपने भजन में पक्के, अपने प्रेम में लगे रहो। बिल्कुल घर गृहस्थी के अपने काम जितने भी हैं उनको पूरे फर्ज पूरे करते चलो, और भगवान का भजन और जीवात्मा को जगाना, उसके ऊपर आवरण गंदगी का पर्दा हटा देना। सब काम अपने पूरे पक्के कर लो, चलने के अंतिम समय तक। यही बात आपको हमने बराबर निरंतर पढ़ाया है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है, और प्रभु की दया बड़े जोर से बढ़ रही है, बड़ी कृपा हो रही उनकी। कहते हैं पीने दो खूब, जितने भी आ जाए पिला दो, खूब छक के पिलाओ, पिए। कोई आ जाए खूब पियो, जितना पी सकते हो। अगर तुमने उसमें 1 बूंद गिरा दी तो बस 1 बूंद की कितनी जूतियां जम की पड़ेंगी, इसको समझ लेना। खूब छक के पियो। ये ऐसा भंडार खुल गया है गंगा रेती पर, पीने में कभी नर नारी बच्चे बच्चियां न रहे। और ये तो आप जानते ही हैं, गांववासी क्या होते हैं उन्हें तो भगवान मालूम नहीं। वो तो सीधे साधे होते हैं, गांव में मोटा काम करते हैं, मोटी भाषा होती है, मोटे कपड़े पहनते हैं, मोटा खाना खाते हैं, मोटा बोलते हैं। वो तो मतलब ये कि छल छिद्र उनमें तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए
कि महात्मा जिसमें छल छिद्र कपट नहीं होगा उसी से प्रेम कर। लोग कहते हैं बाबा जी धोबी है, राम भी तो धोबी थे, कृष्ण भी धोबी थे। बड़े बड़े पापी और दुराचारी और अत्याचारी और हत्यारों को गीद अजामिल, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, गीद अजामिल हत्यारों को, उनकी मन को, उनकी बुद्धि को, उनके चित्त को, उनके अंतःकरण को, उनकी आत्मा को धोया और धोबी नहीं तो क्या है? और कौन है असली धोबी? तो वही है जो हत्यारों को धो डाले। लेकिन हाँ, राम कोई जात के धोबी तो नहीं थे। तो मैं भी कोई जात का धोबी नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा को धोता हूं। लेकिन प्रचार क्या करते हैं? धोबी है। अरे तो धोबी तो है ही। धोबिया धोबी लीजिए, धोबिया मर जाएगा, चादर लीजिए धो। दिनों दिन मैली भई, ये जीवात्मा दिनों दिन मैली हो गई। अरे धोबिया चला जाएगा, ये बुरत रूपी चुनर चादर तू जल्दी से जल्दी धो ले और ले ले वो साबुन कि जल्दी से तू अच्छे रगड़ा, मार रगड़ा फट हो जाए, बिल्कुल एकदम साफ हो जाए और राम नाम रूपी मणि का दर्शन हो। ऐसे धोबी को साथ ले लो, नहीं धोबी चला जाएगा साफ करने वाला। तो ये कपड़ा धोने वाले धोबी ये क्या करेंगे? ये तो बाहर का कपड़ा धोते हैं, इनसे कुछ। इनको लोग जात का धोबी कहते हैं और वो धोबी और होते हैं, वो बेजात धोबी। उनकी कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना ईसाई। वो बेजात के धोबी होते हैं। राजा जनक को क्या कहते हैं? विदेह। वो विदेह धोबी होते हैं, विदेह। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और यहाँ पर आनंद ले रहे, रस पी रहे हैं। और कल से मैं बहुत ऊंचा सत्संग शुरू करूंगा। कल से, अब इतने दिनों तक तो ये खिचड़ी चलती रही, लेकिन खिचड़ी में बड़े स्वाद होते हैं। उसमें चावल, कई तरह की दाल, उसमें और कुछ मसाला, कुछ ये वो, उसमें सब्जी वब्जी डालती जाए तो खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है। खिचड़ी में सब रस आ जाते हैं। और वैसे यह है कि जब सब रस आ जाते हैं उसमें तो सब तरह का टेस्ट स्वाद मिल जाता है। तो परमार्थ का ऊंचा से ऊंचा आपको कल से संदेश सुनाना शुरू करूंगा। और जो 2-4-5 मिनट तस्करा के लिए रखूंगा वो तो मैं आपको आज शाम को भी, ऐसी मुझे खबर मिली है कि कल जो 20 लड़के लड़कियों की 20 दूनी 40 यानी 20 जोड़ा जो आपके सामने कल समक्ष खड़े हुए थे और चंद ही समय में हो गया काम। तो लोगों ने कहा कि आज भी कुछ कर दिया जाए, तो मेरे सामने आ जाएंगे। तो मुझे करने में क्या देर लगती है, गांव से तय करके ले आओ, यहाँ खड़ा कर देखो। ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, जो जिस जात में, मैं ना किसी की जात को बिगाड़ता हूं ना बनाता। अपना अपना तय करके अपनी अपनी जात बिरादरी में आओ और यहाँ आकर के दोनों के दोनों खड़े हो जाओ। काम मेरा कर देना है, तय आप करो। वो अपने अपने गांव पे तय करके आओ। यहाँ किसी की जात बिरादरी बदली नहीं जाती। और वो है यज्ञशाला। हम भी अगर कपड़ा पहन करके जाए तो मुझे भी नहीं जाने देंगे, इतना कड़ा नियम है। अगर हम भी कोई कुर्ता पहन करके जाए तो वो ऐसे है कि वो नियम का पालन करते हैं, कुर्ता उतरवा लेंगे। तो वो सब कुर्ता बनियान आप पहन के जा नहीं सकते और जूता पहन के जा नहीं सकते। और ये तो आप आचार्यों जी से पूछिए कि वहां पर कौन बैठ करके पहरा दे रहे हैं, ये तो ये बताएंगे आपको। अब मैं नहीं जानता हूँ वो कौन सा पंछी है या कौन है, या शिव जी है या विष्णु जी है या कौन बैठे हुए हैं, बराबर देख रहे हैं, मुड़ी हिला रहे हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं और क्या करते हैं। अब उनकी शक्ल भी बताते हैं बदल गई। पहले शक्ल कुछ दिखाई दी, अब कुछ और दिखा दी। पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या समझ में कुछ है।
अब वो तो ये है अभी बैठे हुए, पहले तो बीच में थे, फिर उधर पूरब में गए, पता नहीं किधर हैं, वही देख रहे हैं वो सब अपना काम। अब कौन बैठे हुए हैं, आदमी की शकल में है। अरे नरसिंह का अवतार जब किसी और शकल में हो सकता है तो पंछी में भी हो सके हो। समझ लीजिए आप इस बात को, कोई मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो इसका प्रमाण ना हो। ये आप बात कर दिए और सब काम हो रहा। काशी वासियों को कह दिया है कि भाई कुंडों में अंदर चले जाएं पति पत्नी को लेके, लेकिन कपड़ा उतार करके जाएं। तो जो पहरेदार होंगे जब आपको देखेंगे कि पति पत्नी के साथ आप आए हैं और कपड़े नहीं पहने हैं, आप चद्दर लपेटे हुए हैं, तो आपको अंदर ले लेंगे। और कपड़ा बड़ा पहन के आपको डालना है तो बाहर लपेट हमारा है ही, उसमें बाहर बैठ करके आप हमारे साथ में और सीधा कीजिए, उसमें हवन कीजिए। आप हवन करने का लोग मतलब नहीं समझते, लोगों को मालूम नहीं। अगर ये बातें भेदपूर्ण बताई जाए तो सब कुछ है, जाना जा सकता है और लोग उचित भी फायदा उठा लें। सब काम ठीक ठाक हो रहे हैं। और उधर में वो शायद हो सकता है कि कहीं अब जगह तो जा रहा है, हो सकता है कि जग जाए, उनकी मर्जी है, जाग जाए। अभी तो जगह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी तो कई दिन है, किसी दिन जग जाए, शायद टूट जाए समाधि। तो ये सब रहस्यमयी बातें हैं। हमारी बातें आपको एक दिन में समझ में नहीं आएंगी। ना आप 33 करोड़ देवता आप देखते हो, ना आपकी समझ में, ना जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवता, ना वो समझ में आएंगे। और ना आपको ये पता चलेगा कि शिव जी कहाँ रहते हैं, ना विष्णु और ब्रह्मा का आपको मालूम होगा, ना सिद्धियां 9 निधियां आपको मालूम होगी, देवी देवता ना आपको पता है स्वर्ग और वैकुंठ कहाँ है। तो ये तो भेदपूर्ण बात है सब है। और सब लोगों को अवसर मिला तो शादी तो खैर हो ही जाएगी। शाम को आप आ जाइएगा, जो भी परिवार के लोग तय करके आए आ जाए, और वो बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। आज तो कल तो जरा देर लग गई थी, आज और भी जल्दी हो जाए। तो आप बाकी और कार्यक्रम जितना भी है ये सब अभी प्रारंभ हो जाएगा। नामदान आज नहीं होगा, कल होगा। कल लोगों को नामदान दूंगा क्योंकि कल मंगलवार है, तो मंगलवार को नामदान दूंगा। और वहीं बातों का जो टावर है वहीं पर सत्संग के बाद में जो लोग भी इच्छुक हों, जिज्ञासु हों कि मैं भी भगवान का भजन करूंगा और मुझे भी कुछ जीवन में गंगा जी के किनारे का लाभ मिलना चाहिए, तो वो खुशी प्रसन्नता के साथ, कोई हिंदू मुसलमान हो, लेकिन यह है कि आपको नजदीक और पास तो आना ही पड़ेगा। दूरी दूर भागते रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, निकट में पास में आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और उसकी तो मेहरबानी दया होती रही है। देने लेने वाला तो वो है खुदा भगवान। कौन क्या देता लेता है, एक हेले रोजी मौत बहाने, एक है देने का एक जरिया, वही खुदा भगवान बना देता है। वो कैसे दिला देता है, कैसे दे देता है, उसको तो अपना जो तौर तरीका है उसे मालूम है। हम लोग जब तक अज्ञानी है तब तक नहीं जानते हैं। अगर ज्ञानी हो जाए तब तो हमको ये सब बातें ही विधि विधान से मालूम हो जाए, तो सब कुछ है। और अब फिर आपको शाम को 7:30 बजे का इंतजार रखिए। देखिए भागा दौड़ी तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर सुबह से लेकर और शाम तक रहता हूँ। मुझे शाम को थोड़ी देर के लिए पूजा करने का अवसर दे दिया करें। जब सूरज डूबने को हो तो जरा सा मुझे थोड़ी सी पूजा कुछ मिनटों की जरूर कर लिया करें। वैसे तो मैं दिन में बाहर ही रहता हूँ और बाहर ही मिलता रहता हूँ। ये ठीक है कि आप उधर से चले आए, मैं उधर गया तो बाबा जी कहा, अरे बाबा जी ने तो आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आपको बाबा जी की क्या जरूरत है। इधर शिव जी विराजमान है, उधर विष्णु जी विराजमान है, इधर में संजय इतना बड़ा लीलों का ये सब कुछ आपके सामने बना हुआ है, तो दर्शन करने की आपके लिए बहुत कुछ गुंजाइश है। और फिर ये सब भक्त मंडली जो आई हुई है बाहर से, इससे वार्तालाप कीजिए। हम तो कहीं न कहीं इनमें घूमते हुए मिल ही जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर आपको ये हुक्म दे दिया जाए कि अखबार खरीदो और फाड़ो तो क्या करोगे?
क्या करोगे? अगर हुक्म दे दिया जाए कि अखबार खरीदो और फाड़ डालो, देखिए, खैर अभी हमने हुक्म नहीं दिया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, पूछता हूं, अभी हुक्म नहीं है, अभी कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ मैं पूछ रहा हूं। इसलिए पत्रकारों को देश को उठाना है, बच्चों को उठाना है, बच्चियों को उठाना है, नैतिक स्तर और चरित्रवान बनाना है, देश की समृद्धि का ध्यान रखना है, तो उनको भी हकीकत सामने रखनी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि बनारस में लिख दूंगा तो बाहर लोग नहीं जानेंगे, बनारस की बात नहीं जानेंगे, बनारस में लिख दूंगा तो बाहर लोग ये समझेंगे कि ऐसा हो गया होगा, इस ख्याल को हटा दीजिए। अब ये बात नहीं चलेगी, अब वही बात सामने आएगी कि जो होगा वही आएगा, वही सामने आएगा। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहता, अभी तो आपके आज 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी आज को छोड़ करके अभी 6 दिन है। मैं बीच में जरूर कुछ बोलूंगा, इसलिए ऐसा काम करें कि जिससे कि देश की भलाई हो, मानव की भलाई हो, लोगों में प्रेम हो, लोगों में सदाचार हो, लोगों में चरित्र आए, लोगों में बल आए, लोग जो है एक दूसरे की सेवा करें, जात पात के भेदभाव ये सब कुछ खत्म हो जाए। या आप देखते हो कोई पूछता है किसी, ये देखते, ये प्यार और मोहब्बत है, आकाश छाया हुआ, भगवान की वर्षा हो रही, इसको देखिए। मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि छोड़ने वाला बाबा जी ये शिव जी के कार्यक्रम में नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बच्चों, ये जो आपने कल गंगा जल छिड़का, 3 दिन तो आपको इधर छिड़कना है, ये तो आप जानते नहीं हो कि इसको क्या बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये तो आपको मालूम। कल छिड़का आज, और कल जल गंगा जल जाकर और इसके चारों तरफ, और 3 दिन वहां वो जो विष्णुपुरी है उसमें 3 दिन आपको छिड़कना पड़ेगा। और हमारे पंडित जी करते हैं क्या, आप जानते हैं? मुझे दुआ हुआ नहीं मालूम, लेकिन ऐसे कुछ किया करते हैं ऐसे। तो वहां आप सीधे उठे और धीरे धीरे गंगा जी के तीर जाए, कपड़े में भिगोकर, और धीरे धीरे आए और चारों तरफ उसके छिड़के वो जगाए जाएंगे। उठ जाइए।